नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा ली जानी, उसके लिए सिलेबस के लिए अलग-अलग स्तरों से अलग-अलग वायरल वीडियो के द्वारा, अलग-अलग चीज़ों से के द्वारा अलग-अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो बीपीएससी के चेयरमैन ने है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने इंटरव्यूज़ के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर करी है और कुछ चीज़ें संकेत किया है। और ये बताया गया है कि जो परीक्षा होगी, जो प्रधान शिक्षक की जो सिलेबस निकाली गई थी, उसके आधार पे और उस अनुसार ही होगी। और परीक्षा जो होगी, वो 1 टू 5 में आपके जो पाठ्यक्रम है, जो विद्यालय में पाठ्यक्रम है, उसी के अनुसार होगी। और जो सीडीपी है, चाइल्ड साइकोलॉजी वाली जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, वो उससे प्रश्न नहीं रहेगा। 1 टू 5 में 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। जो जीएस के होंगे, 6 टू 8 में जो होगा, वो आपको जीएस होगा। और उसके अलावा आपके जो शिक्षक जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे, उस सब्जेक्ट विशेष से आपको परीक्षा ली जाएगी। तो इस संबंधित मैं आगे आपको अभी सिलेबस जो क्या होगी वो बताने जा रहा हूँ, और इंटरव्यूज़ और क्या जो चीज़ें हैं ये ट्वीट के माध्यम से, वो आइए उसको देखते हैं। और इस तरह की वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप कृपया मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल्स को। आगे आने वाले दिनों में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंधित वीडियोस और प्रश्नावली आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या सिलेबस संभावित है और क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो तुक्केबाज लोगों पे बीपीएससी प्रश्नों के स्तर को लेके आएगा, हाई क्वालिटी के प्रश्न होंगे। और वहीं उन्होंने आगे भी एक बात कहा, इसका तात्पर्य है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम यदि वही रहता है, जो पाठ्यक्रम उनके विद्यार्थी का है, रहता है, वही रहता भी है। अगर पाठ्यक्रम जो उनके विद्यार्थी का है, यानी हमारे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अर्थात जो वह विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, कौन? शिक्षक, या पढ़ाएंगे यानी टू बी वाले शिक्षक, जो टू बी वाले शिक्षक जो होंगे, आइए अभी करेंट में जो शिक्षक हैं, फिर भी परीक्षा का स्तर विद्यार्थी की कक्षा से उच्चतर स्तर का होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो पाठ्यक्रम बच्चों का जो है उन्हीं से रहेगा प्रश्न, लेकिन स्तर थोड़ा ऊंचे का हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो 6 टू 8 तक के स्तर का जो है ना, वो आपको प्रश्न मिलेगा। 1 से 5 वालों के लिए 6 टू 8 तक के जो स्तर के का जो सिलेबस है बच्चों का, वो रहेगा। ये थोड़ा ऊपर जा सकता है लेकिन यही रहेगा। और 6 टू 8 तक का जो है वो आपको 10th तक का रहेगा, उच्च स्तर का रहेगा ही। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ संकेत दे दिया गया है जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे। यानी क्या पढ़ाते हैं? कुछ भी नहीं ना पढ़ाते हैं, एक सिलेबस पढ़ाते हैं। और बच्चों को क्या पढ़ाई जा रही है? एससीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जा रही है। यहाँ संकेत साफ है हमारे लिए कि सिलेबस से बाहर नहीं रहेगा चीज़ें। तो आइए हम देखते हैं कि जिस सिलेबस की चर्चा हो रही है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए आने वाली हैं और वही रहेगा, तो वो क्या वही रहेगा। तो आइए प्रधान शिक्षक के सिलेबस की जो बात है रही, देखिए ये प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस है 2 तरह का हुआ आया था। एक बाद में अमेंड होके आया था जिसको सुधार किया गया। तो चर्चा यही है कि यह जो अमेंडेड जो यह सिलेबस था, यही सिलेबस का कंटेंट ये जीएस का सेक्शन है और यही सेक्शन रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। और क्या है सेक्शन, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं केवल 1 टू 5 के लिए।
ये 1 to 5 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो भी बात कर रहा हूँ मैं, ये 1 to 5 का है। अब देखिए क्या है, ये देखते हैं एक बार। नीचे की चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देना है। आइए एक बार इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। एलिमेंट्री सेक्शन में आपको होगा क्या कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है, ये मैथमेटिक्स जो है आपका 8वें स्टैंडर्ड का ही रहेगा, और ये 20 प्रश्न का होगा, 20 अंक का। जनरल साइंस जो है वो भी 8वें स्तर का आपका रहेगा, और ये 15 अंक की जगह ये 20 अंक का होगा। करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और राष्ट्रीय स्तर का महत्व, यह भी आपको 15 अंक की होने की संभावना है। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार का योगदान फ्रॉम 1857, आपको 1857 के पहले की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़ें, और कुछ भी कंटेंट आ रहा है आप उसको पढ़ के समय जाया करने की आवश्यकता है नहीं। 1857 से चीज़ों को हमें देखना है। कब तक? राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता आंदोलन है उन वहाँ तक तो हमें बिल्कुल इतिहास को देख जाना है। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो हमें देख जाओ। ये 15 अंक का की संभावना बन रही है। उसके बाद जियोग्राफी जो है इसको आप 10th लेवल तक का देखना है इसको, ये अभी 15 अंक का होगा। उसके बाद सोशल स्टडी की कुछ चीज़ें हैं जो हमें देख लेना है। अगर इसको आप जोड़ के देखिएगा तो ये 100 अंक बनेगा। 15, 30, 45, 60, 80, 100, ये 100 बनेगा। और यही सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस यही रहने की संभावना प्रबल है। यही सिलेबस रहने की संभावना 1 to 5 में प्रबल है। अब देखते हैं 8वीं स्तर के लोगों के लिए क्या है, 6 to 8 के स्तर के लोगों के लिए क्या रहेगा। अब 6 to 8 स्तर का जो है वो थोड़ा सा स्तर उनका 10th के जाएगा। वहाँ भी सामान्य विज्ञान रहेगी, ज्ञान विज्ञान से संबंधित सामान्य विज्ञान वहाँ भी रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। चूंकि पिछले वाले में स्टैटिक बांध दिया था कि यही एरिया आपका करना है, यहाँ अभी बाधा नहीं है, आगे एक्सप्लोर कर देते हैं। भूगोल से प्रश्न होंगे, भारतीय राज्य यानी पॉलिटी से प्रश्न होंगे। कुछ लोग क्या है कि आपको 1 to 5 के लिए ही पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा से को देख लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रारंभिक गणित और मानसिक, यहाँ रीजनिंग की बात हो गई है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया गया है वहाँ कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी विज्ञान के ऐसे सामान्य जानकारी जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है जिसने वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो यानी आपको विज्ञान से संबंधित सामान्य जानकारी जो एक सामान्य व्यक्ति को होता है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को होता है, वो होनी चाहिए। अब है देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बात जुड़ गई है कि वर्तमान घटनाओं का बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप, स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर प्रश्नों के उत्तर भी दें। तो यहाँ स्टैटिक नहीं है, यहाँ बाधा नहीं है, 1 to 5 में बाधा था। उसके बाद तो यहाँ इतिहास को थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया है, इसको हमें देखना होगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत, या भारत और बिहार दोनों का भूगोल की बात हो गई है। अंतर्गत देश के सामाजिक और आर्थिक भूगोल,
सामाजिक और आर्थिक भूगोल संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि या कृषि की बात हो गई, प्राकृतिक साधनों के प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित हैं। उसके बाद पॉलिटी में भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज विकास योजना। देखिए कितना बड़ा इसको सिलेबस को यहाँ कर दिया। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता, ये है 6 to 8 के लिए सिलेबस और यही रहेगा। और इसके अलावा प्लस क्या होगा, प्लस होगा सब्जेक्ट्स बेस। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं तो उससे होगा, साइंस के टीचर हैं तो साइंस से पूछे जाएगा। तो यदि आप एसएसटी के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, लैंग्वेज के टीचर हैं, तो वो जीएस के अलावा रहेगा। तो यह है और इसी को आधार बना के हमें पढ़ना है और आगे इसको देखना है। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन सिलेबस को ही बेस मान के, इससे कुछ अलग नहीं रहने वाला है, कुछ भी अलग, चूंकि यह बीपीएससी के द्वारा ही बनाई गई है और यही रहेगा। तो इसी को आधार मान के और अपने स्तर की तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी करनी नहीं कि बहुत सारा डीप पहुंच जाए हम। तो बहुत जल्दी ही इस टॉपिक से संबंधित मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन का सेट और एक पूरी सीरीज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो आप अपना ख्याल रखिए और कंटेंट पे अध्ययन करते रहिए और आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप अपना ध्यान रखिए।